വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും. ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. उत्साह कितना है कार्यकर्ताओं में और केरलम में नई सरकार के मुख्यमंत्री डेजिग्नेट के तौर पर शपथ लेते हुए पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए वीडी सतीशन आपको दिखाई दे रहे हैं एर्नाकुलम की पेरवर सीट से। वो आप सोचिए 6 बार के विधायक रहे लेकिन पहली बार वो कोई भी पद मिल रहा है उनको। इससे पहले वो मंत्री भी कभी नहीं रहे, 10 साल तक एलडीएफ की सरकार रही ना, उससे पहले यूडीएफ की थी, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाया गया। जमीन से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन हाँ इनका राइज हुआ। अगर आप देखिए 21 से 26 तक वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे और नेता विपक्ष के तौर पर पिनरई विजयन के खिलाफ हमला करना, उसकी रणनीति तैयार करना, कैसे केंद्रीय नेतृत्व को कहां पर कैसे सामने लाना है, वो सब पर वो काम करते रहे। और आज वही देखिए आज उनको उसका फल भी एक तरह से मिल रहा है जब वो मुख्यमंत्री डेजिग्नेट वहां पर बनाए गए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं विजय? एक लाइन ये कहना चाह रहा था कि भले टिकट्स जो है वेणुगोपाल साहब ने बांटे कांग्रेस के, लेकिन पूरा जो कैंपेन था, लड़ाई जो थी वो सतीशन ने लड़ी है। पूरा केरल सरकार के खिलाफ, कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ पूरी जो लड़ाई है वो सतीशन लड़ते रहे। और एक रणनीति उन्होंने बहुत सही अपनाई आशुतोष जी। उनको पता था कि यूडीएफ है, ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, गठबंधन के साथियों को भी अपनी तरफ रखो, क्योंकि वही आपके मुख्यमंत्री की दावेदारी को सबसे मजबूत करते हैं, क्योंकि उनके बिना आप 63 पर तो सरकार बना नहीं सकते। बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दरबारी पॉलिटिक्स का भी एक ढलान उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम आला कमान के करीब हैं, राहुल गांधी के साथ है, दिन रात उनसे उठते बैठते हैं और हमको मुख्यमंत्री कुर्सी मिल जाएगी या हम अपना जोड़ तोड़ करके अपने लोगों को वहां चुनाव जितवा लेंगे, टिकट दिलवा देंगे, उसकी हमारे ख्याल से बड़ी पराजय है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि वीडी सतीशन शपथ लेने के बाद उधर गए, राहुल गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से मिले और कुछ उनको राहुल गांधी कह रहे थे कान में, और उसके बाद फिर वो इधर आकर सबसे पिनरई विजयन से, मुझे लगता है ये लम्हा, ये देखिए राजीव चंद्रशेखर से भी मिलते हुए, उनको वो बधाई देते हुए। ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ मतलब जहां पर विपक्ष की जीत हो, सेंटर की बात मैं कर रही हूं, वहीं पर नहीं। अच्छी बात है कि आज राजीव चंद्रशेखर मंच पर है, पिनरई विजयन मंच पर है। इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। ये संविधान हाथ में लेकर घूमने से नहीं होता है, इससे मजबूत होता है कि सब मिलकर काम करें, उस व्यवस्था में लोगों की निष्ठा और विश्वास भी बनाकर रखें। और सबसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि राहुल जी ने कहा कि आप उधर बाकी नेताओं से भी मिल लीजिए, अध्यक्ष जी से भी मिल लीजिए, जिसके बाद वो गए और मिलकर फिर वापस